हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सॉरी बहुत टाइम से अपलोड नहीं किया है यार, बट एग्ज़ाम्स थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बट अभी मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे थे और डीएम भी कर रहे थे लोग इंस्टाग्राम पे यार, कि अकोमोडेशन 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 कि भाई जुलाई इनटेक में लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब जुलाई इनटेक भी बहुत पॉपुलर इनटेक है, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देता हूँ। तो अम, उसके लिए हेल्प करने के लिए मेरे पास मैं जनरल आइडिया दूंगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उस हिसाब से तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम किया तो ठीक है, अप्लाई करके देखो। और मैंने एक बंदे को जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड किया हुआ था और उसको मैंने सजेस्ट किया था और उसको मिल भी गया। वो रिसेंटली अभी आया था, कुछ मंथ बैक, मेरे हिसाब से जून में आया था शायद से, मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं है। बट हाँ, उसको मैंने बोला था और उसने उस हिसाब से उसने अप्लाई किया था एक जगह, तो उसको मिल भी गया। तो मैं अभी अभी बताता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूंगा कि भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार वो लोग आएंगे और लीज पे प्रॉपर्टी ले लेंगे। मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, बट वापस बोलूँगा कि लीज पे नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि तुम नए नए आते हो, तुम्हें कोई जानता नहीं है, तुम्हारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो इधर वो चीज़ मैटर करती है, या किसी का रेफरेंस या फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन द सेंस कि तुम्हारे पास अगर टैक्सेबल जॉब नहीं है और टैक्सेबल जॉब है भी बट 3 महीने से कम की है, 3-4 महीने से कम की, तो दे वोंट ट्रस्ट यू। तुम्हारा ब्रोकर तुम्हें ट्रस्ट नहीं करेगा और प्रॉपर्टी नहीं देगा। प्लस अगर तुम सिंगल बंदे हो कि भाई मैं अकेला पूरी प्रॉपर्टी लीज पे लेने जाऊंगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इधर की प्रॉपर्टी के प्राइस अच्छे खास हैं और मिनिमम वेज इतना नहीं है कि तुम अपनी क्या बोलते हैं खुद का क्या बोलते हैं खाने पीने का भी निकालो और रेंट भी निकालो। तो मिनिमम 2-3 बंदों का अगर साथ में स्टेटमेंट अगर दिखाते हो तो इट्स पॉसिबल, और वो भी 3-4 महीने पुराना टैक्सेबल। तो वो चीज़ रहती है यहाँ पे। तो इसलिए मैं अभी जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं और जिनके पास बिल्कुल ही कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रेफरेंस भी नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में कि फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे मैं इंडिया से, तो मुझे इनके लिंक्स मिले हुए थे। एक थे इंडियंस इन एडिलेड, और 2-3 और ग्रुप्स है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। तो आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद उसमें आप देखोगे कि लिस्टिंग्स होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जिसके पास वन वन बेडरूम अवेलेबल है, तो वो डालेगा कि मतलब ये एरिया में हूँ और आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन, और इतने इतने लेंथ का स्टे होगा, और आई विल चार्ज दिस थिंग, और ये चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है? तो अगर तुम्हें जेन्यून लगता है बंदा, मोस्टली जेन्यून ही होते हैं, बट अगर तुम्हें जेन्यून लगता है बंदा तो तुम उससे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है? और कांटेक्ट करने के बाद उससे क्लियर आउट कर सकते हो कि क्या रहेगा बॉन्ड, क्या तुम्हें कितना एडवांस पे करना पड़ेगा, कैसे चलेगी पेमेंट साइकिल, क्योंकि यहाँ हफ्ते का भी पेमेंट होता है या फोर्टनाइटली यानी 15 डेज का। तो वैसे पेमेंट साइकिल भी कैसे रहेगी, वो सब चीज़ें तुम उससे डिस्कस कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसी लिस्टिंग नहीं मिल रही है तो तुम अपना इनपुट डाल दो कि आई एम सो एंड सो पर्सन, आई एम स्टडिंग एट दिस यूनिवर्सिटी डूइंग दैट कोर्स, एंड आई एम अराइविंग एट दैट डेट, एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ लाइक कि एक 1 बेडरूम ढूंढ रहा हूँ ये एरिया में, कि 2 बेडरूम ढूंढ रहा हूँ ये एरिया में। तो अगर किसी के पास अवेलेबल होगा या किसी को जानकारी होगी, तो आई थिंक सो दे विल श्योरली कमेंट यू। मतलब तुम्हारे जो फीड पे क्या बोलते हैं, तुम्हारी लिस्टिंग पे उनका कमेंट आ जाएगा अगर कुछ किसी के पास अवेलेबल होगा तो। ठीक है? दिस इज द वन थिंग यू कैन डू। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस सबको मोस्टली पता होता है, बट जिसको नहीं पता है, तो फेसबुक पे एक सेक्शन होता है मार्केट प्लेस करके, जहाँ लोग यूजुअली अपनी आइटम्स, पुरानी यूज्ड आइटम्स सेल करते हैं। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी का उधर इन्फो भी डालते हैं कि भाई कोई सर्च करे प्रॉपर्टी रिगार्डिंग तो उसको उधर इन्फो मिल जाए। ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि उधर भी लिस्टिंग टाइप का होता है। और अगर आप सर्च करोगे ना प्रॉपर्टी इन ऐसे ऐसे एरिया समथिंग और नियर सिटी और समथिंग कुछ भी,
तो और लाइक बजट अगर सेट करके भी थोड़ा बहुत ढूंढोगे ना, तो पहले तो तुम्हें लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी अपनी कंट्री से एडिलेड की। बट अगर उसके उसके बाद ही तुम्हें उस एडिलेड की लिस्टिंग्स दिखेगी, और उसके करने के बाद तुम सर्च करो कि भाई प्रॉपर्टी चाहिए इतने इतना प्राइस और ऐसे करके, तो तुम्हें लिस्टिंग दिखाएगा। उसमें मिक्स्ड लिस्टिंग होगी, कोई पूरा पूरा यूनिट बेचना चाहता है, मतलब पूरा पूरा यूनिट लीज पे देना चाहता है, और कोई कोई एक रूम जिसको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तुम्हें देना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी लिस्टिंग होगी, उसमें भी तुम उस बंदे को कांटेक्ट कर सकते हो और उससे बात करके सब क्लियर आउट कर सकते हो। तीसरी चीज़ होती है स्टूडेंट अकोमोडेशन। अब सबअर्ब में रहने का फ़ायदा है कि मतलब ऐसे कोई यूनिट लेके रहने का फ़ायदा ये है कि वो थोड़े चीप होता है और स्पेशियस होता है। बट जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है ना, वो थोड़े मतलब कंजस्टेड होते हैं, वो लिमिटेड स्पेस में हर कुछ घुसा देते हैं और उसका चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं। तो अभी वो चीज़ है कि जिसको जो कंफर्टेबल लगे, ठीक है, उसकी उनकी वेबसाइट्स होती हैं, उस पर पूरा इन्फो दिया होता है। मैं वेबसाइट्स पे नीचे डाल दूंगा स्टूडेंट अकोमोडेशन की, जो जो मैं देख के आया हूँ, पर्सनली विजिट करके आया हूँ। तो वो अच्छी अच्छी मतलब अच्छी अच्छी जगह है, जो समझो कि उनका वीकली रेंट है 290। तो अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो ना, कोई एजेंट है एकोमोडेशन का, तो उससे सब चीज़ें क्लियर आउट करो कि फॉर एग्जांपल क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है नहीं है। उसके अलावा लॉन्ड्री का इधर इधर ये चीज़ है कि लॉन्ड्री का ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं कुछ लोग। तो फॉर एग्जांपल आप 290 पे कर रहे हो, तो लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोने का तुम्हें $5 देना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन एक यूज़ का, और उसको ड्राई करने के लिए तो ड्रायर का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका भी $5 देना पड़ेगा। तो तुम्हारा $300 तो ऐसे ही हो गया हफ्ते का। तो जो भी चीज़ है सब पहले से कंफर्म करके रखना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशन में एक तो रहने का तो मज़ा आता है, क्यों? क्योंकि आसपास क्या बोलते हैं, सिटी है, एक तो सिटी में तुम कहीं भी एक्सेस कर सकते हो फटाफट, और मोस्टली सिटी में ही एक्साइटिंग चीज़ें हैं। उसके अलावा तुम्हारी स्टूडेंट अकोमोडेशन से, जितने भी मैंने विज़िट किए स्टूडेंट अकोमोडेशन से नज़दीक ही है अपना यूनी, क्योंकि सब नॉर्थ टेरेस पे है। जो नहीं, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा आइडिया नहीं होगा, बट यहाँ तो नज़दीक ही होता है सब कुछ सिटी के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है सिटी। और ये चीज़ है कि सब चीज़ें एक्सेसिबल होती है। तो और वो लोग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओपन किचन हो गया, ओपन गार्डन्स हो गए, थिएटर रूम हो गया, ये सब जिम, और वो सब चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसका चार्ज लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप सफिशिएंट हो 290 और $300 अराउंड पे करने के लिए, तो ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको स्पेशियस जगह चाहिए, थोड़ा कम रेंट में देखना है, और पर्सनल स्पेस चाहिए, मतलब पर्सनल स्पेस तो उधर भी मिलती है, बट ये एक यूनिट खुद का पूरा हाउस जो हो गया, तो एक पर्सनल खुद का घर हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर किसी को है तो वह वैसा भी देख सकता है, वो चीज़ हो जाती है। वो अपने अपने डिपेंड करता है, खुद की चॉइसेस पे है। तो सिर्फ मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप उधर भी जा रहे हो सबर्ब्स में, या फिर स्टूडेंट अकोमोडेशन से ले जा रहे हो, तो यहाँ एजेंट या जिस भी बंदे से आप कांटेक्ट कर रहे हो, तो पहले ही उससे सब A to Z क्लियर कर लो। मैं ये एडवाइस करूँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक एक दो जगह ऐसा देखा स्टूडेंट अकोमोडेशन में। एक तो उनकी स्पेस बहुत कम होती है, और तुम अपना रूम 15 मतलब हफ्ते भर में या 15 दिन में एक बार क्लीन करोगे, हॉल थोड़ा बहुत क्लीन करोगे, तो एक तो तुम्हारे पास स्पेस नहीं है, तो तुम ऐसा तो नहीं है कि वैक्यूम भी ला के रखो, मॉप भी ला के रखो, हर चीज़ अपने आके स्टोर करो, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस कम है, ठीक है, तुम्हारे लिए ही कम पड़ रही है। तो कुछ कुछ जगह मैंने देखा कि दे अलाउड कि भाई जो कंपनी का वैक्यूम है, जो जनरल यूज़ में वैक्यूम चलता है हर जगह, मतलब उन वो लोग खुद जो यूज़ करते हैं वो लोग तुम्हें यूज़ करने देते हैं। बट कुछ जगह ऐसे देखा कि वो लोग चार्ज भी ले रहे हैं उस चीज़ का, कि भाई वैक्यूम करने का भी तुम हम मतलब वैक्यूम यूज़ करने का भी तुम हमें चार्ज दो पर आवर, कुछ $5 to $7। तो वो मैंने नोटिस किया। तो वो एक चीज़ मुझे भी मेरे को मैटर करी कि भाई मेरे घर पे तो मैं चलो ला के रख दूँ, मेरे पास स्पेस है और बड़ा यूनिट है, तो मेरे पास जगह है रखने की उसको, वैक्यूम क्योंकि बड़ा आता है, ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ है। तो वो भी एक कंसिडर करने वाली चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर कर सकते हैं, जो मेरे दिमाग में नहीं है, बट तो पहले से ही कंफर्म कर लेनी अच्छी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन है आपको या कोई भी क्वेरी है, तो भले DM करो। और मैंने
इंस्टाग्राम की मैं एंड में डाल दूँगा आईडी, बट अगर आप तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं मिल रहा है रिस्पॉन्ड, तो इंस्टाग्राम पे भी कर दो और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी कर दो, मैं कहीं ना कहीं तो रिप्लाई कर ही दूंगा। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।